नमस्कार, R24 भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूं आपके साथ अनिकेत सिंह और मैं अभी रांची के दुर्वा गोल चक्र स्थित जगन्नाथ मैदान में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर जो है कि झारखंड सचिवालय घेराव का मंच बना हुआ है बीजेपी की ओर से और हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का टैगलाइन दिया जा रहा है। आज 11 अप्रैल यानी कि पहले से डिसाइडेड यानी कि 11 अप्रैल को बीजेपी द्वारा सचिवालय घेराव का जो कार्यक्रम तय किया गया था उसके तहत आज यहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता यहां पर इस मैदान में मौजूद हुए हैं और यहां पर जो मंच है आप देख रहे हैं, मंच में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित बीजेपी के प्रवक्ता सहित सभी लोग यहां पर मौजूद है। अभी हम जाएंगे वहां पर और सभी जिले के जो भी विधायक है और सांसद है सब यहां पर पहुंचे हुए हैं और अभी हम लोग जाएंगे मंच के पास और सबसे जानेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहां पर आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम यहां पर लाखों की भीड़ है। जिस तरीके से कहा गया था कि आज के दिन यहां पर सचिवालय घेराव को लेकर के लाखों का भीड़ यहां पर जुटने वाला है, तो आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। कैमरा के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यहां पर भीड़ है और यहां पर लाखों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद है। खैर यहां पे जो है कि बीजेपी द्वारा कहा गया था कि लगभग 3 लाख की संख्या में जो नेता और कार्यकर्ता आएंगे, पर यहां पर अभी फिलहाल जो भीड़ देखने को मिल रहा है वो लगभग लाख का भीड़ है। और आप मेरे यहां पर बाएं तरफ पीछे आप देख सकते हैं, हम आगे चलेंगे इधर और देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप सुन सकते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं लोग। बोल रहे हैं कि हेमंत बोले तो हेमंत सोरेन ना खुटिया खाक खड़ा कर दिया झारखंड का। सब तरफ कोयला वैसे लूट हो रहा है, बालू वैसे लूट हो रहा है, अपराध वैसे बढ़ा हुआ, डकैती, लूट पाट, मर्डर, छिनतई। हेमंत सोरेन बर्बाद कर दिए झारखंड। आप एक युवा है, युवा को नौकरी देने का कुछ नहीं, नौकरी तो उनका बाबूजी नहीं दिए तो वो का देंगे भैया। बात सिंपल सी है, खाली बोल देना है कि हाँ देंगे नौकरी, जिता दो। 3 साल में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, नो के बराबर नो। और यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है जो यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम हंटरगंज चतरा डिस्ट्रिक्ट से आया है। ये हेमंत की सरकार इतना भ्रष्ट सरकार है कि ऐसा भविष्य में नहीं सोचता है कि सरकार बन पाएगा। ये तो सोच रहे होंगे कि हेमंत जी कि हम फिर बना लेंगे, लेकिन हेमंत जी भूल जाए कि ये जनता है। जिस जनता ने तुमको गद्दी बैठाया है उसी जनता ने तुमको जूता मार के हटाने का कार्य करेगा। नियोजन नीति जो आ रहा है, नियोजन नीति, उस पर क्या कहें? गलत है एकदम से। जब एक ब्लॉक 60-40 नहीं चलता, एक जब ब्लॉक नहीं सुधार सकता है। हंटरगंज ब्लॉक में अभी इतना ज्यादा करप्शन, ले भी सारा के सारा, इनको क्या मतलब है? इनको तो भर के पैसा आने से मतलब है। कोई अधिकारी किसी जनता को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। यहाँ जो राज्य में जो खनिज संपदा है उसकी लूट हो रही है। ये बालू चोर, पत्थर चोर, कोयला चोर की सरकार है। 181 हेमंत रघुवर सरकार की टाइम में चलता था। इस सरकार ने 181 को बंद कर जनता को आवाज को दबाने का काम किया है। इसलिए इस सरकार पर भरोसा जो भी करता है भरोसा गलत करता है। इस सरकार भ्रष्ट सरकार है। तो इस बार आप क्या सोच रहे हैं कि इस बार जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकना है? उखाड़ गया ये सरकार, अभी से उखाड़ गया ही। भविष्य में नहीं सोचे कि जिंदगी में भी सरकार आ सकती है। तो यहाँ पर जो है जनता जो है पूरी तरीके से तस्त है। जो राज्य की हेमंत सरकार है उससे पूरी तरीके से तस्त है और ये बोल रही है कि इस बार ये जो सरकार है इसे उखाड़ फेंक देना है, जिसके लिए आज यहाँ पर आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि लाखों लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और आज सचिवालय का घेराव भी करेंगे। और जो राज्य भर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जो नियोजन नीति है इसको लेकर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है और जो भी विधायक है सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अभी यहाँ पर सभा को संबोधित किया जा रहा है। तमाम जो नेता है वो यहाँ पर आए हुए हैं, बारी बारी करके सभा को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर उसके बाद जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर जुट गए हैं, सारे जो कार्यकर्ता है और तमाम जो जिले से कार्यकर्ता जो अभी यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ बस के माध्यम से आ रहे हैं। तो हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर कि आगे क्या चल रहा है और यहाँ पर कौन कौन से नेता विधायक आए हुए हैं। तो और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ये अभी आप चारों तरफ भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर जो गाड़ियाँ लगी हुई है ये सारे पूरे राज्य
भर से जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और जो नेता कार्यकर्ता है सब यहाँ पर आए हुए हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर किसानों का ऋण माफ करो माफ करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैगलाइन लगा हुआ है, किसानों का ऋण माफ करो, ऋण माफ करो। किसानों का जो ऋण है उसको लेकर के भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर ढोल नगाड़ा लगा हुआ है, जिसके तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद है, ढोल नगाड़ा। और साथ ही आपको यहाँ पर कैमरे के माध्यम से आगे हम लोग चलेंगे और आगे दिखाएंगे यहाँ पर जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उसके लिए यहाँ पर जो है कि टेंट का भी इस्तेमाल किया गया है। और आप देख रहे हैं कि इस कड़ाके की धूप में भी यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। और अभी हम लोग आगे जाएंगे मंच के पास और वहाँ पर भी जा कर के देखेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बीजेपी का यहाँ पर झंडा लिए हुए कुछ लोग मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि इन्हें क्या परेशानी है। यहाँ जो राज्य की जनता है वो कितनी त्रस्त है इस सरकार से, कितना त्रस्त है आप? पूरा का पूरा 100%। आज पूरा जो सचिवालय घेराव करना है इसको लेकर तैयारी पूरी हो गई है। सिर्फ सचिवालय का घेराव नहीं, पूरे झारखंड का घेराव होने वाला है। पूरे झारखंड का घेराव होने वाला है। क्या लग रहा है ये सरकार है अब इस बार आएगी या नहीं आएगी? सरकार तो खत्म हो चुकी है, सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। और इस सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये निकम्मी सरकार पर कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। महिलाओं को अपना सुरक्षा खुद करना होगा, छात्रों को खुद अपना तैयारी करना होगा। नौकरी लेने के चक्कर में झारखंड के नौकरी देने वाले छात्र तो तैयारी पिछले 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं है, तो फिर छात्र करे क्या? यहाँ के जो छात्र है वो लास्ट में मजबूर होकर दूसरे राज्य जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। छात्र को थोड़ा संयम रखना होगा और आने वाला वक्त छात्रों को बम्पर नौकरियां देगी यह सरकार, भाजपा की सरकार। मोदी जी के जितने भी काम को रोका भी जा रहा है, ये सरकार 60-40 के लोगों नियोजन नीति लाकर लोगों को गुमराह कर रही है। 1932 को लाकर झारखंड को लड़ाने का काम किया है। ये सरकार हर मिशन में फेल है। छात्रों का कहना है कि 1932 का जो नीति है वो बस छात्रों को छलने का काम किया जा रहा है। जी जी, 1932 ये खाली एक लोभ लुभाना नीति है। इससे झारखंड का कल्याण होने वाला नहीं है। इसे सभी जाति को तोड़ने का काम करने वाली ये सरकार है। और एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें सभी जाति धर्मों के लोग इस पार्टी पर, इनके सभी नेता भी माने सभी जाति के नेता भी आपको मिलेगा कि भाजपा में है। क्या था जो रघुवर दास, उसी नीति सही था जो सबका विकास सबका साथ हो रहा था। जो यहाँ बासिंदा भी पहले से हैं उनको भी यहाँ पर नौकरी मिल रही थी, जो 1985 से लागू हुआ था। लेकिन इस सरकार में किसी को नौकरी नहीं मिली है। नहीं, इस सरकार में कभी नौकरी मिलेगी न मिलेगी। और अभी ये बेरोजगार हो गया। 18,000 यहाँ जो नियोजन नीति के तहत रघुवर दास ने जो बहाली की थी, जो पारा के तरफ, उसको भी इन्होंने हटाने का काम किया और बेरोजगार कराने का काम किया। और आज बेरोजगार दर दर की भटके खा रही है, बेचारा लाचार हो रहा है। और जो कृषि आशीर्वाद योजना किसानों को जो खाते में मिल रहा था वो भी बंद कर दिया इन्होंने, ऋण माफी भी नहीं किया। इसलिए सभी तरफ से यह विफल रही है। पूरी तरीके से जो राज्य की जनता है वो त्रस्त है। वृद्धा पेंशन इन्होंने कहा था सभी को कि 3,000 रुपया करेंगे, लेकिन जो रघुवर दास ने किया 1,000 रुपया वही मिल रहा है। इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री गरीब जो कल्याण मिल रहा था उनको हमने 50,000 रुपया और बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन उनको भी लागू नहीं किया इन्होंने। इस सरकार में लूट खसोट जो हो रही है, यहाँ पर जो घूस चल रहा है सरकारी विभागों में, वो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बालू लूट रहा है, यहाँ का कोयला लूट रहा है, पत्थर लूट रहा है। जो शिबू सोरेन का आंदोलन था कि जंगल जमीन और यहाँ का रक्षा करेंगे हम, लेकिन वो यहाँ लूटने का काम कर रहा है। उसका लड़का जो हेमंत सोरेन है और बसंत सोरेन पूरे संथाल परगना में, दुमका में उन्होंने हब बनाया है, लूटने के लिए एक जगह बनाया दुमका में। और पूरे संथाल परगना बसंत सोरेन लूट रहा है, वहाँ बालू और पत्थर और कोयला। आप कहाँ से आए? हम जामताड़ा जिला से आए, संथाल परगना से। संथाल परगना से जी। कहा जा रहा है कि संथाल परगना से आज यहाँ पर 25,000 लोग आने वाले थे। जी, हम लोग आए हैं, 25,000 से ज़्यादा आए हैं। हम लोग ट्रेन से आए हैं, बस से आए हैं और अपनी गाड़ी से भी आए। हम लोग पूरे ट्रेन से आए हैं सर, बहुत सारी जगह है, महिला पुरुष है। और हम लोग को बहुत गाड़ी का जांच, कागज जांच, ड्राइवरी जांच ताकि ना पहुंच पाए, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। कि जो सरकार है पुलिस प्रशासन का निजी फायदा उठा रही है, फायदा उठा रही थी और तंग करते हुए जैसे कि ये पहुंच ना पाए।
सचिवालय रोका जा रहा है। आप लोगों के लिए सुना गया था कि स्पेशल ट्रेन चलाया गया था संथाल परगना से रांची के लिए। हाँ, चलाई गई थी, उसी के माध्यम से इतना भीड़ हुआ। बताया जा रहा था कि जो तमाम चाहे धनबाद डिस्ट्रिक्ट हो या फिर जामताड़ा हो, वहाँ पर जो प्रशासन है उसको जो बस मालिक हैं उनको फ़ोन किया जा रहा था कि आप बसें ना दे भाजपा वाले को यहाँ पर पहुँचने के लिए। क्या ये बात कहाँ तक सच है? सच है, नहीं दे जा रही थी, मत दें। और यहाँ नहीं तो हम लोग गाड़ी जांच करेंगे, जिसका कागज नहीं होगा उसको तुरंत कागज काट दिया जा रहा है। बहुत नुकसान पहुंचा जा रहा था। हम लोग के समक्ष में उसका ही किया जो है, इसको नया कागजात को जब्त किया गया, गाड़ी को भी जब्त किया हम लोग के समक्ष में, और उनका चालान काटा गया कि आपका टैक्स नहीं है, आपका ये कागज नहीं है, और उनको रोकने का काम किया और हमारे कार्यकर्ताओं को आने के लिए रोक दिया। तो आपने सुना कि यहाँ पर क्या कहना है इनका कि जो यहाँ से जो संथाल परगना से गाड़ियाँ आ रही थी, जो बसें आ रही थी, उसे प्रशासन के द्वारा वहाँ पर चेकिंग करवाया जा रहा था, उन्हें बाहर ही रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो संथाल परगना से है वहाँ से स्पेशल ट्रेनें चली है, जिसके माध्यम से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब हम इधर आगे जाएंगे और भी जो विधायक, नेता, सांसद जो भी आए हुए हैं उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनका क्या विज़न है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। साथ ही यहाँ पर जो आज घिराव किया जाने वाला है सचिवालय का, उसको लेकर के भी तो आगे तमाम जो यहाँ पर नेता कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी जानेंगे। अभी मंच में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है रघुवर दास जी, वो भाषण दे रहे थे, साथ ही भी तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पर अभी जाएंगे और जो भी नेता है सबसे जुड़ेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और पलामू जिला से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। तमाम जो नेता यहाँ पर पलामू जिला से कार्यकर्ता है, सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। यहाँ पर जो है कोयला बालू पत्थर की लूट बंद करो, बंद करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये है कोयला बालू पत्थर लूट की समस्या को यहाँ पर जो है कि लोग परेशान है। जो राज्य भर में कोयला पत्थर और जो खनिज संपदा है उसकी लूट चल रही है, उसको लेकर के यहाँ पर इन्होंने बीजेपी का ये उड़ा हुआ है। इनसे जानेंगे कि कितना त्रस्त है ये सरकार से। सरकार को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 2019 के जब चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने लोक लुभावने वादे किए। दुष्यंत की दो पंक्तियाँ मैं कहना चाहता हूँ। कहाँ तो तय था तिरागा हर घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, अब तो मैसर नहीं है रोशनी शहर के लिए। जिस समय बनने की बात कर रहे थे उस समय कहते थे कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिल रहा है उसमें से 2 कमरे और बनाने का मैं काम करूंगा ताकि हर परिवार का व्यक्ति अलग अलग रूम में रह सके। लेकिन आज तो ये आलम है कि बालू की लूट, अब बालू पर इतना महंगाई बढ़ाने का काम कर दिया क्योंकि घाटों की नीलामी हुई नहीं, जिससे प्रधानमंत्री आवास बनना मुश्किल हो गया है। कहते थे कहाँ 2 रूम और देंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जो आवास मिले थे उन गरीबों का आवास भी पूरा नहीं हो पाया। ये सरकार कहती है कि मैं महिलाओं के लिए अच्छा काम करूँगा। महिलाओं पर प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, बच्चियाँ कत्ल कर दी जा रही हैं, टुकड़ों टुकड़ों में कटती जा रही हैं। तुष्टीकरण का नीति इतना सर चढ़ करके बोल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं केवल इस सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, या तो आपने जो वादे किए थे उसको पूरा करने का काम करिए, नहीं तो झारखंड के एक एक जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके आपको उखाड़ फेंकने के पूरी तैयारी में लगी है। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि हेमंत जी जो लोक लुभावने वादे करके आए थे, अब वो लोक लुभावने का पर्दाफाश हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आज आपका पर्दाफाश करेंगे, काला चिट्ठा पूरा खोलने का काम करेंगे। आप अपने आप जब चुनाव में आएंगे तो उस समय आपकी पराजय होगी। अब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पुनः यहाँ झारखंड प्रदेश में बनेगी। और जो युवाओं को नौकरी देने की बात थी, यहाँ पर किसी को भी नौकरी नहीं दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि युवाओं को छलने का काम किया, महिलाओं को छलने का काम किया। इसके पास कोई नीति नियोजन की कोई नीति नहीं थी। कभी 32 के नाम पर, कभी किसी के नाम पर ये करते रहे। आज क्या हो रहा है कि इनकी सारी नीतियां गड़बड़ होने के कारण आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और अपने नेतृत्व में, अपने संरक्षण में एक गुंडागर्दी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, माफियाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की अनियमितताएं चल रही है सरकार में कि कोई भी कार्यालय अछूता नहीं है जहां पर बिना घूस दिए हुए कोई भी काम हो जाए।
आज जब हम यहाँ पर अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम धरना प्रदर्शन करने आ रहे थे तो पलामू से आते समय कई जगहों पर पुलिस ने रोका और कभी प्रदूषण के नाम पर, कभी सीट बेल्ट के नाम पर, कभी कहा कि आपका आधार कार्ड कहाँ का है, ये सब दिखाने का सरकार जो है पुलिस प्रशासन का निजी इस्तेमाल कर रही थी रोकने के लिए। इस्तेमाल कर रही है। ये बिल्कुल सर्वथा गलत है और मैं उन पदाधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में आकर के आप अपने नियमों का उल्लंघन मत करिए, क्योंकि नियम के आधार पर आपको चलना है, चाहे सरकार मेरे हो या सरकार किसी के हो। नियम का उल्लंघन का पालन किसी को नहीं करना चाहिए। मैं विशेष और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं झारखंड से आए हुए प्रत्येक कोने के कार्यकर्ता मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप जिस उत्साह के साथ आए हैं, निश्चय है कि हम सचिवालय का घेराव करेंगे और इस निकम्मी सरकार को हटा करके और अपनी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। विशेष और कुछ नहीं कहता हुआ पुनः एक बार अपने कार्यकर्ता मित्रों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए प्रदेश नेतृत्व को भी अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारतीय जनता पार्टी, जय झारखंड प्रदेश। तो आपने सुना कि इनका क्या कहना है कि लोग त्रस्त है। यहाँ पर और भी लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर सरकार से त्रस्त है। इनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से जो सरकार है इससे जो झारखंड की जनता है वो पूरी तरीके से त्रस्त हो गई है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रही है। आप जो सरकार है इससे कितना परेशान है? बहुत परेशान है। जो हम लोग का रघुवर सरकार थे बहुत गरीब के लिए थे, और ये सरकार केवल बालू पानी सब चीज़ चोरी करने वाला सरकार ये है। उस सरकार के कबाड़ फेंकने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। तो यहाँ पर और भी जो नेता कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। आप पलामू जिला से आए हुए हैं? जी, अपने हक और अधिकार को लेकर इस राज्य सरकार के खिलाफ इस राज्य का एक एक युवा भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आज पूरी आक्रोशित होकर इस राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में आया है। जो इस राज्य सरकार ने सत्ता में आने के लिए जो बोला था कि 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे और 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज 3.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी 500 राज्य के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया है। और इस राज्य सरकार ने इस राज्य के युवाओं को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है और राज्य का युवा चिंतित है, व्यथित है, सोच रहा है, चिंतन कर रहा है कि हम किस ओर जाएं और हमारा जीवन में क्या होगा। जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी वो भी अभी तक नहीं दी गई सरकार की तरफ से। एकदम से छलावा निकली है कि हम 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज 3.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी बेरोजगार युवकों को 1,000 रुपए भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है और 3.5 वर्ष बीतने के बाद नियोजन नीति पर अपना विचार मांग रही है। आप 1 महीने पहले देखे होंगे कि प्रभात खबर के मुख्य पृष्ठों में आभार व्यक्त किया गया था 7 लाख युवाओं का कि आपने नियोजन नीति पे अपना विचार दिया। क्या यह सरकार 3.5 वर्ष में विचार मांग रही है? जब इसको रोजगार देने के बारी आ रही है तो विचार मांग रही है। शर्म करनी चाहिए ऐसे ठगबंधन की सरकार को। और पूरा राज्य का युवा इस राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोशित है और आने वाले चुनाव में इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। आप देख सकते हैं कि जहां से भी जो भी जिले से यहाँ पर लोग आए हुए हैं वो आक्रोशित है, चाहे वो बेरोजगार हो को लेकर हो, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार द्वारा कहा गया था कि 5,000 युवकों को हर साल नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक युवाओं को कुछ नहीं मिला है। ना ही यहाँ पर जो बेरोजगारी भत्ता है उन्हें वो भी मिला है। अब हम आगे मंच की तरफ जाएंगे और उधर जाकर देखेंगे कि वहाँ पर जो बाकी जो नेता है भाषण दे रहे हैं और किस तरीके का यहाँ जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। आप कैमरा के माध्यम से आगे देख सकते हैं कि अभी इस जो कड़ी धूप में भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं और उनका जो हुजूम है यहाँ पर किस तरीके से पूरा यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से यहाँ पर कि किस तरीके से पूरा भीड़ है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के जो नेता और बाकी लोग हैं यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खड़काई यहाँ पर सोरे नीचा का जो यहाँ पर नारा लगाया गया है और यहाँ पर लोग हैं यहाँ पर। अब इनसे जानेंगे कि ये किस तरीके से यहाँ पर परेशान है। काफी लोग यहाँ पर भी मौजूद है, इनसे जानते। कहाँ से आए सर आप? जमशेदपुर महानगर से। जमशेदपुर महानगर से आप आए तो सबसे पहले बात ये जानना चाहते हैं, अभी वहाँ पर जो हिंसा हुआ है, जो मांस को लेकर के हिंसा हुआ था, झंडा पे लगाया गया था, जिसको लेकर के धारा 44 भी लागू था वहाँ पर, उस बारे में क्या कहना? लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा भी वहाँ पर ढील दी जा रही थी जिस कारण से ऐसी घटनाएं घटी है। देखिए, हेमंत सरकार जब से आई है इस तरह का विवाद होते रहा है। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाने वाली ये सरकार, इसी का ये नतीजा है। ये सरकार जो है इस तरह का घिनौना कार्य करके अपने आप को बचाना चाहती है और चर्चा में रहना चाहती है और हिंदू मुस्लिम कर
अभी तक बनी हुई है और यह अब नहीं चलने वाली। इसीलिए पूरी देखिए कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हैं और यह सरकार, निकम्मी सरकार को बदलने के लिए एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके बीच में देखिए किस तरह से संघर्ष कर रहा है। और आप देख रहे होंगे जमशेदपुर से आते हुए चौका और विभिन्न जगहों पे गाड़ियों को रोकने का काम प्रशासन कर रही है। ये हेमंत सरकार डर चुकी है, भय से यहाँ से भाग चुके हैं हेमंत सोरेन जी और वहाँ अपना जाके दुमका में बैठे हुए हैं और छुपे हुए हैं। हम उन्हें एक कार्यकर्ता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो आज रांची में रहते, और जिस तरह आप गोली का डर इरफान अंसारी जी डरा रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से लोगों को कह रहे हैं कि गोली चलेगी, देखते हैं कितना दम है इस सरकार में, कितनी गोलियां चलाते हैं और एक एक कार्यकर्ताओं आपके सामने सीना तान के खड़े हैं और देखते हैं किस तरह आप हमें डराने का काम करेंगे, सचिवालय घेरने का काम करेंगे। लेकिन जो गोल चक्कर है वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस बल तैनात किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि आप बहुत सालों से देख रहे होंगे, ठीक है, जब अंग्रेजों का शासन था उस समय भी इसी तरह का काम होता था। यह अंग्रेजियत सरकार है, इसीलिए 1932 की खतियान की बात करती है। वैसी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और जो यहाँ पे लगा हुआ बैरिकेडिंग है उसे अपने अपने घरों को लेके जाएंगे और जब जब हेमंत सोरेन आएंगे हमारे जमशेदपुर उसका बैरिकेडिंग से स्वागत करेंगे। एक बात करना चाहिए, आपने जैसे कहा कि हेमंत सोरेन दुमका भाग गए हैं, तो कहा जा रहा है जो उनका गढ़ है संथाल परगना, वहाँ से सबसे अधिक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनका विरोध करने के लिए। एकदम सही बात है, संथाल परगना से सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हैं और वह अपना आप को बचाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को यह दिखाने के लिए कि मैं आपके बीच में हूँ, वह करने के लिए वह खाली दुमका गए और डर सहम करके आज अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो कार्यकर्ता उनके एकत्रित होने वाले नहीं है, वो जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हम भी 2019 के चुनाव में हम वहाँ गए थे और देख रहे थे किस तरह उन्होंने आल जाल करके, किस तरह ये हेमंत सरकार नहीं है, झांसा सोरेन है, झांसा सोरेन की सरकार लोगों को झांसा देकर युवाओं को, महिलाओं को, व्यापारियों को ठगने का काम करके किस तरह सरकार में कहाँ गई वो 5 लाख नौकरियां, वही सब चीजों का आज बदला लेने का समय आया है। और हम कहते हैं कि अब जो 2024 का चुनाव हो सकता पहले हो जाए, अब पहले जैसा माहौल नहीं रहेगा। अब हेमंत सोरेन जो डराने धमकाने का काम कर रहे थे सब, अब वह काम उनका नहीं चलेगा। 5 लाख नौकरियां की बात करें, लेकिन उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, यहाँ तक कुछ भी नहीं मिला है यहाँ के युवाओं को बेरोजगार। कहते थे 5 से 7 हजार बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ गए वो बेरोजगारी भत्ता, कहाँ गए उनका यह कहना कि हम युवाओं के लिए खड़े होंगे। आप देखिए युवाओं ने कितने बड़े यहाँ पे देखेंगे, शिक्षा में हो चाहे वो पुलिस विभाग के हो, सभी युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम उन्होंने किया। और किस तरह आज भी लोग जिनको उन्होंने कहा था कि मैं आपको सरकारी नौकरी दूंगा, मैं तो कहता हूँ महिलाओं को भी ठगा उन्होंने। जो राष्ट्रीय रघुवर जी की सरकार में 1 रुपए में होती थी वह बंद करने का काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया और इस तरह का लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया और किसी तरह तो सत्ता में आ गए, लेकिन 3 साल के अंदर ही उनके सारा भ्रम लोगों का टूट गया और आज पूरे का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के लोगों का है। और ये जो सरकार है, इस सरकार में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जो उनका घर है दुमका, वहाँ पर महिलाओं पर इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, लेकिन उस पर भी वो मौन साधे हुए हैं। देखिए महिलाओं पे उन्होंने इतना ज़्यादा अत्याचार किया, आज देखिए सबसे ज़्यादा आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटी और वह अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को वहाँ रखते हुए अपने आप को बचाने का खाली काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह से लोगों ने, महिलाओं ने जिस तरह से अत्याचार को आज मैं कहता हूँ उन महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ जो अपने आप को मजबूती के साथ वो अपने आप को बचाने का काम कर रही है। और झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस तरह महिलाओं को, आपने देखा होगा कि शौच के लिए जाने वाली महिलाओं तक को उन्होंने सुरक्षित नहीं रखा। इस तरह का काम करने वाले आज हेमंत सोरेन जी को आप देखेंगे, महिलाओं को आप जिस तरह से तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो रैली है वो यहाँ से निकल चुकी है और अब
बैरिकेडिंग घेराव के लिए जा रही है। तब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि तमाम जो नेता है यहाँ से निकल चुके हैं और अब यहाँ से सीधा जा रहे हैं बैरिकेडिंग के पास। वहाँ से निकलते हुए सीधा निकलेंगे सचिवालय जो है घेराव है वहाँ पर जाना। अब देखना ये है कि वहाँ जो बैरिकेडिंग लगा हुआ है उसको किस तरीके से ये जो पूरे बीजेपी की काफिला है वो किस तरीके से उसे पार करती है और वहाँ सचिवालय तक पहुंचती है। तो अब हम इस जो ये काफिला जा रहा है उनके साथ निकलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो पूरा काफिला है सचिवालय तक पहुंचता है। और यहाँ पर जो तमाम आप देख रहे हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ जो है पूरा काफिला यहाँ से निकल चुका है और कुछ ही पलों में बस जो है कि बैरिकेडिंग के पास पहुँचेगा और वहाँ से सचिवालय की ओर आगे बढ़ेगा। तो बने रहिए R24 भारत।